हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अंतिम सेशन है अपना ये मोक्ष संन्यास योग, है ना। इससे पहले आवाज आ रही है ना। हाँ, इससे पहले जो बात करते हैं, अब तक हमने क्या किया है, क्या देखा है 2 दिन में। कहीं ऐसा नहीं हो एक के ऊपर एक परत चढ़ गई हो और पहली परत भूल ही गए हों। पहले अध्याय का क्या नाम था? अर्जुन विषाद योग। तो उस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, हमारे किए कुछ हो भी नहीं रहा है, फिर हम क्या करें? दुखी हो रहे हैं, अवसाद में आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। यदि जीवन में अवसाद आ रहा है, विपरीत परिस्थितियां हैं, दुखी हैं, तो क्या उपाय बताया गीता ने हमको? भगवान की शरण में चले जाओ। अर्जुन यही कहता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रश्चामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्न। तो पहला अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? जब भी कोई जीवन में विपरीत परिस्थिति आए तो अड़ोसी पड़ोसी मित्रों से इनसे कहने की बजाय एक ठाकुर जी से ही कह लें। हम जो भगवान कर सकते हैं वो इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना लगाएं, क्यों दूसरे छोटे लोगों से मांग करें। जो हमारा सच्चा हितैषी है, संत कहते हैं हेतु रहित जग जुग उपकारी। वो बिना ही हेतु के संसार का हित करने वाले 2 ही हैं, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो या भगवान के भक्तों से या भगवान से ही कोई पुकार लगानी चाहिए। फिर हमने देखा दूसरा अध्याय में भगवान ने सबसे पहले क्या समझाया था? हम शरीर हैं या शरीरी? हम शरीर में रहने वाले हो सकते हैं, शरीरी है, यानी शरीर को धारण करने वाले हैं, पर हम शरीर नहीं है। ये दूसरे अध्याय की सबसे बड़ी खास बात। और दूसरे अध्याय में एक और खास बात बताई थी, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा किस में अधिकार है? कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। यही याद रखना आप। फल देगा भगवान, वो पिक्चर का गाना याद मत रखना। भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म करने में अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। भगवान ने बताया फल का विधान मेरा किया हुआ है ना। हमारा अधिकार केवल कर्म में है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से हम कर्म करेंगे। अब कर्म कैसे करें और क्यों करें, क्या कर्म करना जरूरी है, ये तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण भी नहीं रह सकता जीव। तो कर्म करें तो फिर कैसे करें? बताया कि सृष्टि की रचना भगवान ने की ऐसी है। प्रजापति ब्रह्मा ने कैसे करी है? भगवान बताते हैं कि परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स। हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए चलें। सहयोग से, सहकार की भावना से ही हमारी उन्नति हो सकती है। इसके अभाव में हम कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। मेरा मेरा कर लिया, लेवता लेवता बने रहे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो देना पड़ेगा समाज को, क्योंकि हमने बहुत कुछ ले रखा है। चौथा अध्याय हमने देखा था, भगवान ने अपने जन्म और कर्म की विशेषता बताई थी। जो कहा था जो इसको तत्व से जान लेता है वो जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है, अशुभ से मुक्त हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? चौथे अध्याय से हमने क्या देखा? बात 5 श्लोक उठाए थे हमने। रोज 5 श्लोक का नित्य पाठ करना है, ताकि कम से कम मनुष्य शरीर तो हमारा
बना रहे, जैसा स्वामी जी ने कहा है। और भगवान जो है भक्तों की बात को अपनी बात से भी ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये बात देखें, 5 श्लोक, जैसा आज बहुत अच्छी बात कही दीवान साहब ने, कि यदि हम आचरण में नहीं लाएंगे, केवल सुनकर चले जाएंगे, तो गीता काम नहीं करेगी। इसलिए ये आदत डालें, कुछ अभ्यास करें। अभ्यास भी काम के होते हैं, भाव से काम नहीं चलता है, कुछ क्रिया में भी परिवर्तित करना पड़ेगा। इसलिए 5 दिव्य श्लोक केवल 2 मिनट 3 मिनट मुश्किल से लगते हैं। तो ये आदत डालें जीवन में कि 5 श्लोक तो नियमित रूप से मैं रोज पाठ करूंगा या करूंगी ही। फिर भगवान ने 5वें अध्याय में भी उसी कर्म को विस्तार किया, पर 6ठे अध्याय में एक चीज बात बताई, भगवान ने ध्यान का प्रकरण शुरू किया। यानी मन को बहुत नियंत्रण में रखना चाहिए। आत्म संयम योग यानी मन का नियंत्रण। मन का नियंत्रण में सबसे बड़ी खास बात क्या है? भगवान ने यही कहा, सबसे खास बात, उद्रेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे। हमें अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। यानी कभी मन को कमजोर नहीं करना चाहिए। यदि कोई कमजोरी के क्षण आते भी हैं तो केवल एक ही बात है, जैसा अर्जुन के जीवन में कमजोरी के क्षण आए तो भगवान की शरण में गया, तो ऐसे भगवान की शरण में जाएं, भगवान से मांगे, पर अपने आप को कमजोर कभी भी नहीं समझे। ये 6ठे अध्याय से हमें विशेष शिक्षा मिलती है। आहार संबंधी ये सब उपाय तो हम करेंगे ही, कैसा आहार करना उपाय बताया भगवान ने, पर मन को कभी भी कमजोर नहीं होने देना, और ध्यान हमेशा भगवान का ही करना है। ये भगवान ने विशेष बात बताई 6ठे अध्याय में। 7वें अध्याय में से जहां भक्ति योग का प्रकरण शुरू होता है, उसमें भगवान ने एक ही बात कही, मुझ में मन को लगाओ और जो भी कुछ काम करो, योगम युंजन मदाश्रय। जो भी हम कुछ क्रिया करें वो भगवान के आश्रित होकर ही करें, अपने बल पर नहीं। और खास बात बताई भगवान ने कि इस सृष्टि में मेरे अलावा कोई दूसरा तत्व है नहीं। मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो जिसमें भी देखें भगवत भाव ही देखना है, क्योंकि इससे पहले भगवान 6ठे अध्याय में भी कह चुके हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र। जो सब में मुझे देखता है, मुझ में सबको देखता है अर्जुन, वो ही ठीक देखता है। तो इसी बात को ग्रहण करें कि संसार में भले ही मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, अनुभव में मेरे नहीं आ रहा है, मुझे टेबल ही दिखती है, माइक दिखता है, ठीक है, व्यवहार में ऐसा ही चलेंगे, पर भाव ये रहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर है तो भगवान ही इस रूप में प्रकट है। ये 7वें अध्याय की विशेष बात आई। और 8वां अध्याय जो है, इस पूरी भगवत गीता का सार कह सकते हो आप। उस बात को यदि हम पकड़ लें, जो भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। यानी जीवन में जो भी कुछ काम करें भगवत स्मरण रखते हुए करें। जैसा दीवान साहब ने बहुत खोलकर बताया कैसे भगवान का स्मरण रखते हुए, गाड़ी के उदाहरण से आपको ध्यान है गाड़ी चलाते वक्त, तो ऐसे जो है हम भगवान का स्मरण करें। और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। ये नियम तो सुना है ना आपने। जो सबसे बड़ी खास बात है, स्वामी जी एक उदाहरण बताते हैं कि एक कुएं में जो है बहुत लंबी रस्सी डालकर हम पानी निकालते हैं। तो रस्सी डालते हैं तो रस्सी छोड़ते हैं धीरे धीरे, कभी हाथ से छूट भी जाती है, परंतु यदि उसका अंतिम सिरा भी हाथ में आ जाता है, रस्सी छूट गई पर अंतिम सिरा भी हाथ में आ गया, तो क्या होगा? अब पूरी रस्सी भी वापस आ जाएगी, बाल्टी भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा या नहीं? तो जब आ जाएगा तो अंतिम समय में भी यदि भगवत स्मरण हो गया, जो परम सेवा के नाम से व्याख्या की गई थी जिसकी, यदि हमारे को भगवान की स्मृति हो गई तो हमारा पूरा बाल्टी भी आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस उद्देश्य से भगवान ने जन्म दिया है उस उद्देश्य की प्राप्ति हमारे से हो जाएगी। तो करने योग्य काम कर लिया, प्राप्तव्य हो गए, ज्ञातव्य हो गए, और कृत्य भी हम हो जाते हैं। 9वें अध्याय में जो भगवान ने खास बात बताई, उसमें जो मूल बात पकड़ में आती है, चाहे कोई भी प्राणी हो, पापी से पापी, दुष्ट दुराचारी, पाप योनि वाला, स्त्री वैश्य शूद्र ब्राह्मण, कुछ भी हो, वो सब भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। और भगवान का पूजन कोई बहुत भारी चीज नहीं है, कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ तू रखता है वो अर्पण कर दे, और भी कुछ नहीं। तो जो तू कुछ क्रिया करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो दान देता है, वो भी भगवान के नाम पे कर दे बस। यानी काम वही कर रहे हैं, घर के झाड़ू भी लगा रहे हैं तो भगवान की दुनिया को साफ कर रहे हैं। ऐसा जो भाव करके काम कर सकता है, भगवान कहते हैं उसको मैं पूजन रूप में स्वीकार कर लेता हूं, और अब मेरे भक्तों का योगक्षेम भी मैं वहन करता हूं।
और 10वें और 11वें अध्याय में तो भगवान ने बताया जिसको देखो वो मेरा ही स्वरूप है। भगवान हर चीज में विभूतियों के माध्यम से 84 विभूतियां बताई, 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में भी विभूतियां बताई, 15वें अध्याय में भी भगवान विभूतियां बताते। कारण क्या है कि जहां जहां जो कुछ विशेषता नजर आ रही है उस विशेषता के लिए उस आदमी को नहीं, उस आदमी के पीछे जो भगवत सत्ता है उस भगवान को महत्व देना है। किसी का रूप भी अच्छा लग रहा है तो भगवान ने कितना अच्छा रूप बनाया, किसी की वाणी अच्छी लग रही है, किसी की बुद्धि कौशल अच्छा लग रहा है, किसी का जो खेलने का तरीका, शरीर सौष्ठव अच्छा लग रहा है, कुछ भी है, ये इसका नहीं है। कहां से आ रहा है ये? क्योंकि इसका होता तो सदा इसके साथ बना रहता। ये कुछ हमारे पास सदा मिटने वाला है, विनाशी है, तो जो कुछ आ रहा है वो भगवान से आ रहा है। और 11वें अध्याय में जो प्रकरण आता है नित्य स्तुति का, जो आज हमने करी भी है, यदि नित्य स्तुति रोज सुबह 5 बजे गीता भवन में होती है, व्याख्या हो चुकी है, यदि हम भी जीवन में इसका अभ्यास करें तो भगवान से हमारी निकटता और तीव्रता से हो जाती है। और 12वें अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठा था, अर्जुन ने उठाया था कि सगुण साकार की उपासना का मार्ग ठीक है भगवान या निर्गुण निराकार की उपासना? तो भगवान ने क्या बताया? अच्छा, और निर्गुण निराकार का क्या बताया? उसका क्या होगा? है? हाँ, बहुत बढ़िया बात कही, बिल्कुल धन्यवाद भाई। सगुण साकार से भी प्राप्ति तो भगवान की होगी, यानी रास्ते अलग हैं पर पहुंचेंगे तो बांके बिहारी जी ही। चाहे गेट नंबर 5 से जा रहे हो, 3 से जा रहे हो, 1 से जा रहे हो, 2 से, पहुंचने के बाद क्या है? किसी में कठिनता हो सकती है, किसी में आसानी से, किसी में भीड़ ज्यादा, किसी में धक्का कम, पर पहुंचने के बाद सब बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचेंगे। तो ये कह रहे हैं चाहे सगुण मार्ग से जाओ चाहे निर्गुण मार्ग से पहुंचेंगे तो फिर निर्गुण मार्ग को भगवान श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं, सगुण मार्ग को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि निर्गुण मार्ग में देहाभिमान बहुत बड़ी बाधा बनता है। देहाभिमान का मतलब क्या है? अपने आप को देह मानना, यह सबसे बड़ी बाधा है। तो इसको कैसे दूर किया जाए? ये 13वें और 14वें अध्याय में प्रकृति के कार्य और प्रकृति के गुणों के हिसाब से दोनों का वर्णन हुआ। प्रकृति और प्रकृति के कार्य गुणों से हमने समझा कि कैसे हम देहाभिमान दूर कर सकते हैं। 15वें अध्याय में जो बात आई, फोन पे बात मत करो प्लीज। 15वें अध्याय में जो बात आई, 15वें अध्याय में भगवान ने बताया कि सृष्टि कैसी है। ये जो संसार हमको दिखने में आता है, ये वास्तव में विचार करने पर ऐसा मिलता नहीं है। इसमें संसार में जो वृक्ष है, इसका पेड़ जो है, ऊर्ध्व मूल मध्य शाख, उल्टी शाख, उल्टे मतलब जड़ें ऊपर की तरफ है, तने नीचे हैं। तो सिंचन किसका करना है अपने जीवन में? जड़ों का सिंचन करना, यानी भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तो हमारा परिवार, समाज सब पल्लवित पुष्पित होते रहेंगे। ये 15वें अध्याय में। और 16वें अध्याय का तो अभी हमने देखा, बहुत प्रैक्टिकल बात से सर ने बताई कि यदि जीवन में उतारें कुछ भी, आज से प्रण करें तो ये वृंदावन की सेमिनार हमारे लिए बहुत ज्यादा सार्थक हो सकती है, केवल सुनकर नहीं, आचरण में लाकर। और आचरण में कब आती है ये बातें? जब श्रद्धा होती है। दृढ़ संकल्प भी है, और दृढ़ संकल्प हम उसी बात पे कर पाते हैं जिस पे हम श्रद्धा कर पाते हैं। इसलिए भगवान ने अंत में जो बात कही है, श्रद्धा की बात कही है। कुछ संत ऐसा भी कहती हैं कि 17 अध्याय का मतलब है अब गीता पूरी हो गई। 18वां अध्याय तो अर्जुन की पूछने पर भगवान ने एक तरह से पुनरावलोकन पूरी गीता का किया है और कुछ नई बात भी बताई है। तो श्रद्धा यदि नहीं है तो भगवान कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च धर्मस्यास्य परंतप। यदि हम भगवान की बात में श्रद्धा नहीं करेंगे, संशय रखेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। ये भगवान ने कहा। तो ऐसा जो धर्म पे विश्वास नहीं करेगा वो मुझे प्राप्त ना होकर मृत्यु संसार में ही आता रहता है। ये भगवान ने 9वें अध्याय में भी कहा। अब 18वां अध्याय आता है। 18वां अध्याय जो है, जिसका नाम क्या दिख रहा है? मोक्ष संन्यास योग, यानी जहां मोक्ष का भी संन्यास हो जाए। कुछ संत ऐसी प्रेम की व्याख्या करते हैं इसकी, जहां मोक्ष का भी संन्यास हो रहा है। हम सब जो है शास्त्रों में मोक्ष को बहुत बड़ी बात मानते हैं, पर भक्त जो है मुक्ति को अच्छी बात नहीं मानता। जैसे हमने आज देखा स्वर्ग को अच्छी बात नहीं मानते वैष्णव, ऐसे ही भक्त जो है मुक्ति को भी अच्छी बात नहीं मानता। वो कहता है भगवान का साथ मिलना चाहिए, भगवान के साथ खेलना है, आदान प्रदान करना है, भगवान से व्यवहार करना है, अपनापन करना है, भगवान प्यारे लग रहे हैं तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति नीरस लगती है उनको। तो क्या यहाँ मोक्ष का भी संन्यास हो रहा है? देखो 4 पुरुषार्थ मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ चारों वेदों से मिल जाते हैं।
फिर भी महाभारत क्यों लिखी, जिसको पंचम वेद कहा गया? क्योंकि एक पंचम पुरुषार्थ बाकी बच गया, जिसको प्रेम कहते हैं। इस प्रेम की प्राप्ति भगवत गीता से ही होती है। इस जो अध्याय की शुरुआत होती है, इसको कलशोध्याय भी कहते हैं, एको अध्याय गीता भी कहते हैं। पर इसका सार बात निकल के आती है कि अर्जुन पुनः एक प्रश्न करते हैं इस अध्याय की शुरुआत में, और अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। पर अर्जुन का प्रश्न अब जो है वो अंतिम है। वो कहते हैं, भगवान मुझे त्याग और संन्यास के महत्व को एक बार पुनः अलग अलग बता दीजिए। हालांकि भगवान बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, फिर भी अर्जुन के पूछने पर नए तरीके से भगवान बताते हैं। अर्जुन, त्याग को पहले बताते हैं। यज्ञ तप दान रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। किसका त्याग नहीं करना चाहिए? यज्ञ तप और दान, ये तीनों चीज हमने विस्तार से समझ लिए, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। और कहते हैं फिर त्याग किसका करें? भगवान कहते हैं, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्य भी दीयते। जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया अर्जुन, वास्तव में सच्चा त्यागी वो ही है। कर्म फल का त्याग का मतलब होता है कर्म फल में आसक्ति का त्याग। फल का त्याग हम नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। ये मनुष्य शरीर यदि प्रारब्ध का फल है तो हम इसका त्याग थोड़ी कर सकते हैं। बीज बोएंगे तो फसल आएगी, तो फसल तो आएगी आएगी, पर त्याग का मतलब है मेरे चाहे अनुसार ये बना रहे, इस इच्छा का त्याग ही वास्तव में, फलाशक्ति का त्याग ही वास्तव में कर्म फल का त्याग कहलाता है। और फिर सन्यास क्या है? भगवान कहते हैं, अधिष्ठान कर्ता करण देव चेष्टा, इन 5 चीजों के होते हुए, यानी प्रकृति के होते हुए भी जो आत्मा को कर्ता मानता है वो गलत मानता है। इसलिए आत्मा कर्ता नहीं है, इस बात को जो समझ लेता है वास्तव में वो ही ज्ञान है, वो ही सन्यास है। ये भगवान ने कहा, बात कही इस अध्याय में। और इसके बाद जो बात आती है, गीता में सारी बात होने के बाद भगवान अर्जुन को कह देते हैं, अर्जुन मैंने कहने योग्य सारी बातें तेरे को कह दी है। भगवान सुख इनका भी वर्णन करते हैं, पर जो खास बात आती है ये देखते हैं अपन। भगवान ये जो अध्याय है, ये जो श्लोक आ रहा है 45वां, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरति संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तस्सृणु। अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यानी भगवान कह रहे हैं हमें भगवत प्राप्ति के लिए, परम सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई नया कर्म नहीं करना है। जिस भी क्षेत्र में हम हैं वहीं अपने काम को प्रीति पूर्वक करना है। प्रीति पूर्वक करना का मतलब कैसे? जैसे अगर कोई, क्या आप खाना बनाते हो? हाँ बनाना पड़ता है। ऑफिस जाते हो? हाँ ऑफिस जाना पड़ता है। दुकान पे बैठते हो? हाँ बैठना पड़ता है। ये बैठना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, ये नहीं, ये प्रीति पूर्वक नहीं हो रहा है काम। प्रीति पूर्वक, हाँ ये मजबूरी है, ये प्रीति नहीं है। प्रीति मतलब बड़े प्रसन्नता के साथ, हाँ मेरा कर्तव्य है ना, भाव से जो काम करते हैं। जैसे खाना बनाती है माँ, तो खाना बनाने के बाद आप देखो माँ को उस खाने को खाने में इतना आनंद नहीं आता जब उसका स्कूल से बच्चा लौट कर आता है और वो खाने बैठता है और उसको खाते हुए देखकर जो माँ को आनंद आता है, उस लक्ष्य से के साथ वो खाना बनाती है कि मेरा बच्चा आएगा वो खाना खाएगा। इसको कहते हैं प्रीति पूर्वक। तो मैं काम पे जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं कि मेरा परिवार का पालन पोषण होगा, है ना, मैं कुछ ऐसा अच्छा काम कर पाऊंगा परिवार के लिए। इस भाव से जो काम करता है इसको कहते हैं प्रीति। ऐसा सबकी हित में लग जाए। भगवान गीता में कई बार कह चुके हैं, सर्वभूत ते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत तेरा, जो सबके हित में रत हो जाता है। ऐसा प्रीति पूर्वक करना बहुत जरूरी है। दादाजी पानी मंगाए, रात को 12 बजे उठ गए और पानी मंगा रहे हैं और रोते खींचते, ये डोकरा सोता है भी नहीं है और हमें भी नहीं सो, ऐसे पानी ले जाना मतलब ये पानी अपने ऊपर उल्टा पाप चढ़ाना। प्रेम से अपना सेवा समझ के, अपना कर्तव्य समझ के उस काम को काम तो वैसे भी कर ही रहे हैं, पानी तो पिला ही रहे हैं, प्रीति पूर्वक कर दें तो भगवान कह रहे हैं वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता। तो ये तरीका है कर्म करने का, ये भगवान ने अंतिम बताया। और इसके बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन इति ते ज्ञान में आख्यातम, हे अर्जुन ये गीता का ज्ञान पूरा हो गया है। इति शब्द आ गया ना, इति मतलब बात पूरी हो गई। क्या कहा भगवान ने? हे अर्जुन ये गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है, अब तू जिस तरह से तेरी इच्छा है वैसे विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। यथेच्छसि तथा कुरु। जैसे ही भगवान ने ये बात कही कि आपके जचे जैसे करो, मैंने कहने योग्य सारी बात कह दी। भगवान ने तो पता नहीं जो भी भाव से कहा, अर्जुन यहां बड़ा द्रवित हो गया। जैसा संत व्याख्या करते हैं इस श्लोक में
जैसे ही भगवान ने कहा अर्जुन तू जैसा मर्जी कर, अर्जुन कह रहा है भगवान मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हुआ हूं, आपसे पूछ रहा हूं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, आप कह रहे हो मैं जैसा मर्जी करूं। अर्जुन को लग रहा है भगवान मेरा कहीं त्याग तो नहीं कर रहे हैं। हम कई बार बच्चे को कहते हैं ना, डांटते बच्चे को समझाते हैं, नहीं मानता तो जा मर तेरे जैसे मैसेज कर दे, कहते हैं ना ऐसे बच्चों को कह देते हैं तेरी मर्जी हो जैसे कर, नहीं मानता तो अर्जुन सोच रहा है कहीं ऐसे ही मेरा त्याग तो नहीं हो रहा है, कहीं भगवान रुष्ट तो नहीं हो रहे। अर्जुन बड़ा द्रवित होकर भगवान की तरफ देखने लग जाता है। कहते हैं आंखों में आंसू भगवान की तरफ देख रहा है अर्जुन, जैसे अपने चित्र भी आ रहा है। तो अब भगवान बहुत गहरी बात कहते हैं, जो इस गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, आप चर्चा भी बहुत सुनते होंगे। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। हे अर्जुन संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। भगवान पूरी गीता में धर्म के आचरण पर बल देते हैं, पर यहां क्या कह रहे हैं, धर्म का आश्रय का त्याग कर, धर्म का त्याग नहीं कह रहे, देखो धर्म के आश्रय का, इसको वहां से जोड़े 7वां अध्याय का जो पहला ही श्लोक था, योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर योग का अभ्यास करे। ऐसे भगवान कह रहे हैं धर्म का आश्रय लेकर मत समझ मैं 16 माला रोज करता हूं मुझे भगवान मिल ही जाएंगे, माला के जोर पे नहीं, एकादशी व्रत कर रहा हूं इसलिए भगवान मिल जाएंगे, नहीं। अपनापन, भगवान मेरे हैं क्यों नहीं मिलेंगे मुझे, भगवान ने मुझे जन्म ही इसलिए दिया है, मैं उनका हूं, ऐसा अपनापन के साथ जो भगवान को पुकारता है भगवान उसको मिलते हैं। तो यहां भगवान ने कहा धर्म का आश्रय छोड़ दे अर्जुन, किसी भी धर्म कर्म से मैं मिलने वाला नहीं हूं। अर्जुन भगवान ने कह दिया न मैं यज्ञ से, न तप से, न दान से, 11वें अध्याय में आपने देखा था मैं किसी चीज से नहीं मिलता, तो केवल मेरा भक्त ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन देखो कई बार ऐसा आता है कि धर्म का आश्रय छोड़ना आपको लग रहा है पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, जब वो आता है अवसर, जब द्रोणाचार्य को के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि अश्वत्थामा हाथी को मारा गया और उससे कहा गया युधिष्ठिर से कि तुम बोल दो कि अश्वत्थामा, तो वो कहता है कि नहीं महाराज मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, मैं तो सत्यवादी हूं। तो भगवान कह रहे हैं बोल दे यार एक बार, कौन सा फर्क पड़ रहा है, कहता है मैं तो नहीं बोलूं, मैं तो सत्य पे अड़ूं। यानी ये सत्य का जो धर्म का आश्रय ले रखा है, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान की बात महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म महत्वपूर्ण हो रहा है। पर अर्जुन ऐसा नहीं करता है। जब वो अवसर आता है, जब कर्ण का जब अवसर आता है, कर्ण का रथ का पहिया घुस जाता है खड्डे में, अर्जुन और कर्ण जब उतरता है नीचे तो अर्जुन जो है एक बार तो तीर उठाता है, तो जैसे कर्ण उसको रोक देता है, अर्जुन ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। भगवान उसी समय कहते हैं अर्जुन तीर चला, अर्जुन झिझक जाता है, तो भगवान कर्ण को डांटते भी हैं, तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो, अभी 2 दिन पहले तुमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, अभिमन्यु को घेर के बिना युद्ध के नियमों के अलग हटके तुमने 7 जनों ने मिलकर उसको मारा, अब तुम्हें नियम याद आ रहा है। यानी धर्म के नियम किसके लिए हैं, जो नियम के अनुसार चलता है। हमारे यहाँ एक कहा जाता है अंत में जब प्रार्थनाएं हो जाती है, धर्म की जय हो कहते हैं ना, और अधर्म का, हम ये तो याद रख रहे हैं कि धर्म की जय हो, पर अधर्म का नाश करना हमने भूल गए। आज अधर्म का नाश नहीं कर पा रहे हम, इसी वजह से ये सारे लोग हम पे चारों तरफ से हावी हो रहे हैं। हम संख्या में इतना ज्यादा हैं, फिर भी वो क्यों हावी हो रहे हैं, क्योंकि हम अधर्म का नाश करना भूल गए। धर्म की जय करने से धर्म की जय नहीं होती, अधर्म का नाश भी करना पड़ता है। भगवान ने कहा सर्वधर्म, क्या कहा वहां, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना ही पड़ता है। स्वामी जी ने भी एक बार कहा था ये मूसड़ से मानेंगे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नियम के अनुसार नहीं चलते, उनके लिए नियम की पालना नहीं होती। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुलिस के लिए तो मानवाधिकार लगाया जाता है, पर आतंकवादी के लिए कोई मानवाधिकार के लिए बोलने वाला नहीं आता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हम ये भूल गए, अधर्म का नाश भी करना चाहिए। तो अर्जुन ने, जैसे भगवान ने कहा कि हाँ भगवान जो बात कह रहे हैं वही धर्म है, जहां भगवान खड़े हैं जो भगवान कह दे, उसने तुरंत कर्ण पे तीर चला दिया। इसका मतलब भगवान महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं। तो अर्जुन जो है कहते हैं भगवान मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कई बार हमें लगता है पाप कितने महत्वपूर्ण हैं, हम लगता है भगवान कैसे मिलेंगे, पाप बड़े कर देते हैं, मैं तो बहुत पापी हूं, दुराचारी हूं, भगवान कैसे मिल सकते हैं। भगवान ने, राम ने भी कहा सन्मुख होई जी मोहि जबई, जन्म कोटि अग ना सही तबई।
करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पापों की सत्ता है ही नहीं। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से, यानी भगवान की शरणागति महत्वपूर्ण है। स्वामी जी यही कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा पुण्य यह है कि हम भगवान के सम्मुख हो जाएं, और सबसे बड़ा पाप भी यही है कि हम भगवान से विमुख हो रहे हैं। तो जो भगवान से सम्मुख हो जाता है उसके पाप महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अब गीता पढ़ने का लाभ क्या है? अर्जुन, भगवान कहते हैं कि अर्जुन मुझ में पराभक्ति करके, जो कल से हम बात कर रहे हैं ना, जो गीता की सेमिनार होती है, हर महीने गीता की क्लास के लिए आपको प्रेरित किया जाता है, सबको इतना मेहनत करके इकट्ठा कर रहे हैं, ठोडी सहला रहे हैं, सबको इतनी मेहनत कर रहे हैं, मिथिलेश जी, पांडे साहब, ये सब जो मेहनत कर रहे हैं, पॉल साहब, ये क्यों कर रहे हैं? क्या मुफ्त में ही कर रहे हैं क्या? आपने जो पैसे दिए वो तो सब खर्च कर चुके होंगे, ये हो सकता है जेब से ही लगाए होंगे ऊपर से इन्होंने, फिर भी क्यों कर रहे हैं? इनको ऐसा क्या मिल रहा है? इनको जो मिल रहा है वो भगवान पोल खोल रहे हैं इनकी। देखो, मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह। तो ये निमित्त बन रहे हैं भगवान की गीता सुनाने के लिए, इन्होंने आयोजन किया है सुनने और सुनाने वालों का, तो ये निमित्त बने। इनकी वजह से आज हम और आप यहाँ बैठकर गीता की चर्चा कर पा रहे हैं, तो भगवान इनसे सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कह दिया इसमें संदेह मत करना। भगवान ने गीता में 2-3 जगह कहा ये शब्द जहां हमको संशय उठ सकता है। आगे क्या कहते हैं? यही नहीं रुके भगवान, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है भगवान। हाँ, और उस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। यानी सर्वश्रेष्ठ है वो, जो भगवत गीता को उनके भगवान के भक्तों तक पहुंचाता है। उससे ज्यादा, यानी भगवान की सर्वाधिक प्रसन्नता का काम हो रहा है भगवत गीता पे चर्चा करने का माहौल क्रिएट करना। इसीलिए आपको प्रेरित किया जाता है गीता का प्रचार करें। जैसे आज भी बात चल रही थी, गीता पढ़ते हैं उससे उतनी समझ में नहीं आती जितना गीता प्रचार करते हैं तब गीता समझ में आती है। इसलिए अपना संगठन का नाम भी है गीता प्रचार अभियान। हम सबकी एक स्पष्ट है कहना, यहाँ जितने भी वक्ता बैठते हैं उनमें यह सामर्थ्य नहीं है कि गीता की टीका पे व्याख्या कर सके, गीता की टीका कर सके। अपन तो उस तोते की तरह हैं, जैसा स्वामी राम सुखदास जी ने कहा वैसा सुना और आपके सामने परोस दिया। यहाँ अपना कोई सामान नहीं है यहाँ के वक्ता, यानी क्या हो रहा है, केवल जो संतों ने कहा वो आप तक पहुंचाने का काम हो रहा था। गीता समझाने की सामर्थ्य नहीं है, यह पूरी तरह से स्वीकार है, पर गीता का प्रचार करने का हम प्रयास जरूर करते हैं और आपको भी इसीलिए मोटिवेट करते हैं ताकि गीता का प्रचार हो तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, इसमें आपका हित है और हमारा तो हित समाया ही हुआ है। भगवान ने पोल खोली दी और कह रहे हैं कि जो मनुष्य खाली प्रचार ही नहीं, जो सुन भी लेगा, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। देखो भगवान ने गीता में इससे पहले कहा, अर्जुन द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ का होता है या अश्वमेध वगैरह इतने बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, इनसे भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ भगवान किसको कह रहे हैं, गीता का एक बार पढ़ लेना मतलब ज्ञान यज्ञ कर लेना। तो इतना बड़ा यज्ञ हम कल से और आज 2 दिन में हमने कितना बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया है। और कोई माने या ना माने, भगवान मान रहे हैं। और किसी यज्ञ में तो हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ गलती भी हो सकती है, इसका तो उल्टा फल भी नहीं होता। भगवान कहते हैं नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता और इसके उल्टा फल भी नहीं हो रहा है। भगवान इसीलिए कह रहे हैं इस धर्म का जो अध्ययन करेगा मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। और कोई लोग हो सकते हैं साहब मैं तो पढ़ा ही नहीं कल से, हाँ, केवल सुनने वाले का भी कल्याण होता है। श्रवण तो पहली भक्ति है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान, पर 2 बात खास बता रहे हैं, सुनने का मतलब श्रद्धा भी हो और दोष दृष्टि से रहित हो। दोष दृष्टि यानी भगवान कहीं फालतू की बात तो नहीं करें, ऐसा थोड़ी होता होगा पाप भी कर लो भगवान की शरण हो जाओ पाप, हाँ भगवान कह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, यानी श्रद्धा के साथ, वह शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। यानी उसकी ऊर्ध्व गति होगी, अधोगति नहीं हो सकती है केवल सुनने मात्र से। तो अब अपना प्रमोशन हो गया कि नहीं? श्रद्धा से सुनी है कि नहीं आपने? भगवान यही पूछते हैं, अर्जुन मैंने तुझे गीता कही, तूने पूरे मनोयोग से चित्त से गीता सुनी या नहीं? तो अर्जुन कहता है सुनी महाराज। तो सुनी तो प्रमाण बता भाई, क्या सुना? अर्जुन प्रमाण देता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा,
भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति की प्राप्ति होगी। अच्छा अर्जुन, इतनी जोरदार बुद्धि है तेरी? नहीं महाराज, त्वत् प्रसादान मया अच्युत, हे भगवान आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। और अब कैसी स्थिति है? संदेह रहित होकर स्थित हूं। तो अब क्या करेगा? आपकी आज्ञा का पालन। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अब युद्ध करूंगा। भगवान शुरू से अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध कर युद्ध कर, और यहां अर्जुन क्या कह रहा है? मैं आपकी आज्ञा का पालन। अब अर्जुन को समझ में आ गया भगवान की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ी बात है। यदि भगवान कहते हैं युद्ध कर तो मेरा कल्याण युद्ध में ही है, और भगवान कहते हैं युद्ध नहीं कर तो मुझे क्या लेना देना है, मुझे युद्ध नहीं करना। ऐसे भगवान ने भगवत गीता में कहा गीता का प्रचार कर बेटा, तो प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, अपना कल्याण होगा इसमें। और भगवान मना कर देंगे किसी दिन तो नहीं करेंगे, उस दिन से कोई जरूरी थोड़ी, अपने मन से नहीं। लक्ष्य क्या है गीता का प्रचार का? भगवत की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। और इसमें जो अर्जुन कह रहे हैं मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई, ये दोनों समानांतर रूप से घटित होती है। रास्ता खत्म होते ही मंजिल सामने ही होती है। नष्टो मोह स्मृति। मोह क्या था कि मैं अपने आप को शरीर मान रहा था, जबकि मैं तो आपका अंश हूं, जो आपने 15वें अध्याय में बताया। और मैं मान क्या रहा था? प्रकृति का अंश अपने आप को मान रहा था। तो ये तो मेरा मोह नष्ट हो गया। तो स्मृति किस चीज की प्राप्त हुई? मैं आपका हूं, मैं केवल आपका हूं नाथ, यही स्मृति है। अब मेरा मोह नष्ट हो गया। जब मैं आपका ही हूं तो आपकी बात मानूंगा ना, इस मन बुद्धि की बात क्यों मानूं? मन बुद्धि कुछ भी कहती रहे, अब मुझे भगवान की बात को ही मानना है, ये अर्जुन कहते हैं। तो नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा। अब यह अंतिम श्लोक है गीता का। इसमें जो अर्जुन कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यानी अर्जुन के भगवान यहाँ ये कौन बोल रहे हैं? श्लोक संजय बोल रहे हैं। संजय कह रहे हैं जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां ही क्या है? श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहां नहीं है? सब जगह है ना, है या नहीं भाई? सब संशय है क्या भगवान है या नहीं? यहाँ पे है या नहीं? तो फिर और अर्जुन कौन बनेगा? अब अर्जुन, गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए है कि हमारे लिए है? हाँ, अर्जुन के लिए मत मान लेना, जब तो बात खत्म हो जाएगी। अर्जुन जाने भगवान का, अर्जुन का काम नहीं, हमारे लिए है। तो अर्जुन कौन बनेगा? हम बनेंगे। तो भगवान भी हैं और आप अर्जुन बनने के लिए तैयार भी हैं। तो फिर क्या क्या होगा यहाँ पे? भगवान कह रहे हैं जहां ऐसा हो जाता है ना, वहां श्री मिलती है। सन्यास की बात नहीं कह रहे भगवान, जंगल में जाने की बात नहीं कह रहे, श्री मिलेगी। श्री का मतलब धन लक्ष्मी, और लक्ष्मी भी कौन सी? जो भगवान नारायण के साथ गरुड़ पे बैठ के आती है, उल्लू पे वाली नहीं, है ना। भगवान नारायण के साथ आएगी तो कौन सी आती है? इसलिए हमारे यहाँ संत कहते भी हैं कई बार कि दीपावली को पूजन करो तो लक्ष्मी नारायण का पूजन किया करो, केवल लक्ष्मी का नहीं। क्योंकि लक्ष्मी नारायण के साथ जब आती है तो स्थिर होती है, और नहीं तो लक्ष्मी चंचल हो जाती है। क्योंकि उल्लू पे बैठ के आई तो सबसे पहले तो हमारा दिमाग उल्लू बनाती है। और विजय भी वहीं प्राप्त होती है, विभूति भी है और अचल नीति भी है। अचल नीति यानी वही धर्म है जो भगवान कह दे, वही धर्म। हरे कृष्णा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ना भूले हम प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। न भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं। ना भूले हम प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। न भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं। खुशी हो या हजारों गम हरि शरणम हरि शरणम। खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं
हरि शरणम। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम। सत्य यह है अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रीत की ज्योत जग जाए, विरह की आग लग जाए। प्रीत की ज्योत जल जाए, विरह की आग लग जाए। फिर बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम हरि शरणम। फिर बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम हरि शरणम। यही है प्रार्थना अपनी, यही है विनती अपनी। यही है प्रार्थना अपनी, यही है विनती अपनी। यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी। यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुक्षम नस्तम, प्रणामो दुक्षम नस्तम। नमामि हरिम परम। नमामि हरिम बोलो परम। बांके बिहारी लाल की अर्जुन जय के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय राधा गोविंद सरकार की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय भारत माता की जय गौ माता की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय साधक संजीवनी की जय आज के आनंद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल। हरे कृष्ण आप हरे सबका बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। अपना एक गीता यज्ञ पूरा हुआ, अगले फिर सेमिनार मिलेंगे। कोई कमी रह गई हो तो कमी के लिए तो माफी बहुत मांग चुके हैं जी सर। हैं? नहीं करते आजकल, आप वैसे ही भेज देना फोटो। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, हाथ दो सर, जो भी देना चाहते हैं ले लो माइक। हाँ सर कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण। अच्छा दे दो सर। एक बार फिर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, ये 2 दिन का कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सबसे पहला धन्यवाद आप लोगों को ही जाता है, क्योंकि आपके बगैर इस कार्यक्रम के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था। आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन आप लोग उद्देश्य हैं। आप लोगों ने आकर गीता प्रचार के इस उद्देश्य की पूर्ति की, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं बिल्कुल भूलना नहीं चाहूँगा कि हमारे बीच में बैठे हुए हैं अनमोल गुरुकुलम के प्रभारी श्री अनमोल तिवारी जी, जिन्होंने ये सारा जो हॉल देख रहे हैं, ये जो खाने पीने की सारी व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, सारी व्यवस्था इनकी टीम के द्वारा की गई। इनका हार्दिक आभार, जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। पीछे लंच के पैकेट रखे हुए हैं, आप लोग जाते हुए लंच के पैकेट लेते जाइएगा।
और इसके साथ ही गीता परिचय अभियान का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।